हैव स्वीट टूथ, मीठा खाना किसे पसंद है? आप सभी को। आप में से कितने लोग शुगर को ब्लेम करते हैं ओवरवेट या ओबेसिटी के लिए? आप सभी। बट इज दिस ट्रू? क्या आपको इसके पीछे की साइंस और एविडेंसेस क्या है मालूम है? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। आर इनटेक ऑफ शुगर इज इंक्रीजिंग ट्रमेंडसली फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स, बट क्या वो शुगर इनटेक नेचुरल इंक्रीज हुआ है या फिर सिंथेटिक शुगर्स का? क्या वो शुगर इनटेक नेचुरल इंक्रीज हुआ है या फिर योर आर्टिफिशियल शुगर और आर्टिफिशियल स्वीटनेस का? अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम तो आर्टिफिशियल स्वीटनेस या फिर सिंथेटिक शुगर्स को कंज्यूम नहीं करते, ये तो वही लोग करते हैं जो डायबिटीज हैं या फिर वेट लूज करना चाहते हैं। बट अगेन दिस इज नॉट ट्रू। आज के टाइम में 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग योर synthetic sugars, low calorie sugars और your artificial sweeteners and we do not even know about it because जब भी हम मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं हम कभी उसके इंग्रेडिएंट्स रीड नहीं करते। all they are containing your synthetic sugars and we just buy it and consume it very easily। और आज के टाइम में सिंथेटिक शुगर्स, लो कैलोरी शुगर्स का बिजनेस इतना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है कि इंडिया उनका सेकेंड लार्जर प्रोडक्शन हाउस बन चुका है एंड इंडिया इज द first largest consumer of artificial sweeteners or sugars in the world। That is why India capital है diabetes का in the world। अगर हम आंकड़े देखें तो इंडिया में 65 मिलियन पॉपुलेशन डायबिटिक है, 77 मिलियन पॉपुलेशन प्री डायबिटिक है। और अगर हमारी आर्टिफिशियल स्वीटनर या फिर शुगर को लेने की रफ्तार ऐसे ही इंक्रीज होती रही तो 2030 में ये आंकड़े आपके 100 मिलियंस तक पहुंच जाएंगे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर आर्टिफिशियल स्वीटनर एवरीथिंग। आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होते हैं, फूड इंडस्ट्रीज उन्हें कैसे मैन्युफैक्चर करती हैं, उनके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या हैं, उनकी कोई सेफ लिमिट है या फिर नहीं, और अगर हम उन्हें कंज्यूम नहीं कर सकते तो उनके सब्सटीट्यूट्स क्या है। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स स्टार्ट इट। What are artificial sweeteners? Artificial sweeteners are the chemicals जो आपके फूड और बेवरेजेस में प्रेजेंट होते हैं to make them taste sweet। इन्हें हम हाई इंटेंसिटी स्वीटनर भी कहते हैं because in some cases they provide 1000 times much sweeter taste as that of your sugar। Artificial sweeteners are divided into two categories, nutritive sweeteners and your non-nutritive sweeteners। Nutritive sweeteners आपकी natural sugars होते हैं जो basically आपके food में energy value को add on करते हैं। That is your table sugar। table sugar से आपको sucrose मिलता है, fruits and vegetables से आपको fructose मिलता है, milk and dairy products से आपको galactose मिलता है, and last is your sugar alcohols। These are not actual शुगर्स, इन्हें हम शुगर रिप्लेसर कहते हैं। ये बेसिकली हमें प्लांट से मिलती हैं लाइक योर सॉर्बिटोल, रिथ्रिटोल, जाइलिटोल, मार्लिटोल एंड सो मेनी ऑन। एंड ऑन द अदर हैंड साइड नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स को हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कहते हैं, लो कैलोरी स्वीटनर्स कहते हैं बिकॉज इंडस्ट्री सेड कि इसमें कैलोरीज बहुत ही लो अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, सो इसे जीरो कैलोरी स्वीटनर्स भी कहा जाता है। बट Food and Drug Administration of United States approved only 8 artificial sweeteners or non-nutritive sweeteners in the world। First is your aspartame। aspartame को मार्केट में न्यूट्रास्वीट या फिर इक्वल के नाम से सोल्ड आउट किया जाता है। मार्केट में इनके और भी बहुत सारे ब्रांड्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज योर एसिसल्फेम पोटाशियम, इसे सनेट के नाम से किया जाता है। एडवांटेम, नियोटेम, नियोटेम को न्यूटेम के नाम से किया जाता है। सैकरिन, सैकरिन को स्वीट एंड लो के नाम से किया जाता है। सुक्रालोस, सुक्रालोस का मोस्ट कॉमन फॉर्म है स्प्लेंडा जो मार्केट में सोल्ड आउट किया जाता है। एंड एफडीए ने आपके दो नेचुरल स्वीटनर्स को भी अप्रूव्ड किया है, दैट इज योर स्टिविया ग्लाइकोसाइड्स एंड मॉन्क फ्रूट। स्टिविया ग्लाइकोसाइड्स को ट्रुविया या फिर प्रूविया के नाम से सोल्ड आउट किया जाता है एंड मॉन्क फ्रूट को नेक्ट्रस या फिर एज इट इज मॉन्क फ्रूट के नाम से ही सोल्ड आउट किया जाता है। But Food Safety and Standard Authority of India approved only 6 artificial sweetener। First is your saccharin sodium, aspartame, acesulfame potassium, neotame, sucralose and is your isomaltulose। एंड मोस्ट वर्ल्ड वाइड यूज्ड स्वीटनर जो होता है आपका वो होता है सुक्रालोज। सुक्रालोज की 30% ग्लोबली मार्केट है एंड फूड इंडस्ट्रीज इससे $2.8 बिलियन इजीली अर्न करती हैं और उनका मेन फोकस होता है इसकी मार्केटिंग पे ना कि इसकी सेफ्टी पे, बिकॉज इसे मार्केट किया जाता है आपकी मोस्ट नेचुरल शुगर एज योर टेबल शुगर जो आपकी शुगर केन या फिर शुगर
बीट से बनती है, बट ऐसा नहीं है। वो मैन्युफैक्चर करते हैं इसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करके। टेबल शुगर के स्ट्रक्चर में आपके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें से 3 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स को एक्सक्लूड किया जाता है और उसमें क्लोरीन एटम को इंक्लूड किया जाता है। तो ये आपकी एक केमिकली प्रोसेस्ड क्लोरीनेटेड शुगर बन जाती है, जो आपकी 600 टाइम्स मच स्वीटर होती है एज दैट ऑफ योर टेबल शुगर। एंड सेकेंडली दे सेड कि ये आपकी हीट स्टेबल होती है, आप इसे इजीली कुक और बेक कर सकते हो। बट व्हेन यू कुक और बेकिंग योर सुक्रालोज, तो इसकी क्लोरीन एटम्स ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसमें एक टॉक्सिक कंपाउंड बन जाता है, दैट इज क्लोरोप्रोपेनोल्स, जो लेटर ऑन जाकर बहुत सारे लोगों में टॉक्सिसिटी करता है एंड इन सम केसेस दे मे कॉज अ कैंसर। इसका मोस्ट कॉमन वर्जन जो मार्केट में मिलता है दैट इज योर स्प्लेंडा। स्प्लेंडा को कहा जाता है इसमें ओनली टेबल शुगर इंक्लूड होती है, बट ऐसा नहीं है, इसमें उसके साथ आपकी माल्टोडेक्स्ट्रिन और डेक्सट्रोज को भी इंक्लूड किया जाता है, जिसकी वजह से ये आपके ग्लूकोज लेवल को 14% तक इंक्रीज कर देती है एंड इंसुलिन लेवल को आपके 20% तक इंक्रीज कर देती है अगर आप इसे लॉन्ग टाइम से कंज्यूम कर रहे हो। सो इट्स बेटर कि आप इसे लॉन्ग टाइम पर कंज्यूम ना करो। इसकी जो सेफ लिमिट्स है वो जस्ट आपकी 2 to 3 टीस्पून है, जो आपको जस्ट 1 to 2 मंथ्स तक ही कंज्यूम करनी है, उससे ज्यादा कंज्यूम नहीं करनी। Another very popular artificial sweetener is your aspartame. Aspartame को मार्केट में इक्वल या फिर शुगर फ्री गोल्ड के नाम से सोल्ड आउट किया जाता है और ये आपका 2 नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड से बनता है जो प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज योर एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानिन। बट फूड इंडस्ट्रीज इसे आपके मीथेनॉल के साथ ब्लेंड करते हैं, सो इट इज टोटली योर मैन मेड और सिंथेटिक शुगर्स। जो आपको स्वीटनेस का टेस्ट आता है वो एस्पार्टिक एसिड की वजह से आता है एंड इन द एंड आपको जो लिटिल बिटर टेस्ट आता है वो फिनाइल एलानिन की वजह से आता है। ये आपका 200 टाइम्स मच स्वीटर होता है एज दैट ऑफ योर टेबल शुगर और फूड इंडस्ट्रीज इसे मेनली डाइट फूड के नाम से मार्केट करते हैं। सो ये सबसे ज्यादा आपका प्रेजेंट होता है डाइट सोडा, शुगर फ्री आइसक्रीम्स और योर च्युइंग गम्स में। A single can of diet soda contains your 185 milligram of aspartame. A little bit aspartic acid आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है और मीथेनॉल को रिलीज करता है। मीथेनॉल आपकी बॉडी में से रिलीज नहीं होता, आपकी बॉडी में ही डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपको उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। और जो लॉन्ग टर्म से लोग एस्पार्टेम को कंज्यूम कर रहे हैं उन्हें हेडेक, माइग्रेन, मूड स्विंग्स, डिप्रेशंस बहुत ही कॉमनली देखने को मिलते हैं एंड इन सम केसेस ये वेट गेन भी करवाता है बिकॉज फूड इंडस्ट्रीज थॉट कि वो ह्यूमन बॉडी को बहुत इजीली ट्रिकी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आवर ह्यूमन बॉडी हैज अ स्ट्रॉन्ग पावर इन इट। जब भी हम कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर कंज्यूम करते हैं, हमारी टंग के टेस्ट बर्ड रिसेप्टर्स उसे सेंस करते हैं और ब्रेन तक सिग्नल जाता है। जब ब्रेन के पास सिग्नल जाता है तो ब्रेन डिटेक्ट करता है कि इसने स्वीट को तो कंज्यूम किया है बट कैलोरीज बॉडी में रिलीज नहीं हुई, एनर्जी बॉडी में रिलीज नहीं हुई। सो इसकी वजह से ब्रेन आपका 2 to 3 सेकंड्स के लिए कंफ्यूज हो जाता है, बट लेटर ऑन वो उस इंसान के हंगर लेवल को इंक्रीज कर देता है और उनमें शुगर की क्रेविंग्स को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो लोग ज़्यादा खाना कंज्यूम करते हैं और उनमें बेसिकली वेट गेन हो जाता है। एंड आई हम्बल रिक्वेस्ट कि यंगस्टर्स इसे बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें। जिस भी आप प्रोडक्ट में डाइट या फिर शुगर फ्री देख लो, बिकॉज उसमें एस्पार्टेम प्रेजेंट होता है, बिकॉज इन यंगस्टर्स ये बर्थ डिफेक्ट्स करवा सकता है। सो प्लीज इसे कंज्यूम ना करें।
पीपल विथ फिनाइल कीटोन्यूरिया और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि आपका सीजोफ्रेनिया, तो उन्हें भी एस्पार्टेम कंज्यूम नहीं करना चाहिए। थर्ड मोस्ट कॉमन आर्टिफिशियल स्वीटनर इज योर सैकरीन। सैकरीन को मार्केट में स्वीट एंड लो के नाम से सोल्ड किया जाता है। ये आपका 300 to 400 टाइम्स मच स्वीटर होता है एज दैट ऑफ योर टेबल शुगर, और ये आपका ड्रिंक्स, कैंडीज, कुकीज और मेडिसिन में यूज किया जाता है। इट इज अगेन टोटली मैन मेड शुगर जिसे लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जाता है। एक तरह का केमिकल होता है टॉलिन, उससे ऑक्सीडाइज किया जाता है या फिर समटाइम फथेलिक एनहाइड्राइड को ऑक्सीडाइज किया जाता है और एक वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म हो जाता है जिसे हम सैकरीन कहते हैं। बट अगेन इंडस्ट्रीज इससे इंडिविजुअल यूज कम करती हैं। इसे मोस्टली एस्पार्टेम के साथ यूज किया जाता है डाइट सोडा या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक में, बिकॉज एस्पार्टेम की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है जिसकी वजह से उनके ड्रिंक्स खराब हो जाती हैं। सो उसमें सैकरीन को ऐड ऑन किया जाता है बिकॉज सैकरीन की शेल्फ लाइफ लंबी होती है जिसके वजह से हम डाइट ड्रिंक्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स को लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। बट पीपल विद डायबिटिक डू नॉट कंज्यूम इट बिकॉज ये ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है अगर आप इसे लॉन्ग टर्म तक यूज करते हो, और जिन्हें सल्फोनामाइड ड्रग से एलर्जी है वो भी इसे कंज्यूम ना करें। एंड वोमेन जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं या फिर प्रेग्नेंट है वो भी इसे टोटली अवॉइड करें। और जो लोग इसे कंज्यूम कर रहे हैं प्लीज मेक श्योर इसे आप ओनली स्प्रिंकल कर कर ही यूज करें। इसके सैकेट्स को, टीस्पून्स को बेसिकली टोटली कंज्यूम ना करें बिकॉज इट इज अ टॉक्सिक फॉर यू। और अब बात करते हैं एक नेचुरल आर्टिफिशियल स्वीटनर की जिसकी ग्रोथ डबल हो चुकी है, दैट इज योर स्टिविया। स्टिविया एक तरह का यूनिक नेचुरल स्वीटनर है जो एक प्लांट स्टिविया से ही मिलता है जिसकी नेटिव लैंड आपकी साउथ अमेरिका है, बट नाउअडेज इट इज ग्रोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओनली प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ स्टिविया को ही FDA ने अप्रूव्ड किया है, दैट इज योर स्टिवियोसाइड और स्टिविया ग्लाइकोसाइड। इसे बहुत इजीली मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। स्टिविया के लीव्स को ड्राई किया जाता है, उसे 24 आवर्स तक हॉट वाटर में रखा जाता है, उसके बाद उसे प्योरीफाइड और फिल्टर किया जाता है। एट दैट टाइम जो कंपाउंड फॉर्म होता है दैट इज योर स्टिवियोसाइड जो अप्रूव्ड है FDA के द्वारा। बट नाउअडेज मार्केट में इसकी बहुत सारी फॉर्म्स अवेलेबल हैं। इसके लीफ एक्सट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं टैबलेट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में। पाउडर एंड टैबलेट फॉर्म्स आर द हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म्स ऑफ स्टिविया जिसमें आपके बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स को ऐड ऑन किया जाता है, उन्हें प्रोसेस किया जाता है। उसमें ओनली 6 to 7% तक ही स्टिविया रह जाता है एंड इन सम केसेस उसमें अदर शुगर्स दैट इज योर माल्टोडेक्स्ट्रिन और डेक्सट्रोज को भी ऐड ऑन किया जाता है जिसकी वजह से उसके सेफर साइड बहुत ही लो हो जाती है। अगर आप स्टिविया का कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो मेक श्योर आप इसकी प्योरीफाइड फॉर्म को ही परचेज करें, ना कि इसकी कंसंट्रेटेड फॉर्म को, बिकॉज इट हैज़ अ अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स। ये टाइप 2 डायबिटीज के लिए बहुत ही बेस्ट है। इसके एंटीऑक्सीडेंट और एंटी डायबिटिक इफेक्ट्स हैं। ये आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन A1C मार्कर को भी लो कर देता है और ये प्रेगनेंसी और किड्स के लिए भी सेफ है, जस्ट उनमें मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। एज सच इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट ये इसका एक खुद का टेस्ट है, एक बिटर टेस्ट है। और जिन लोगों को मैरीगोल्ड या क्रिसेंथेमम फैमिली से एलर्जी है वो इसे ना कंज्यूम करें बिकॉज ये उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करता है। और अगर आप इसे एक्सेस में कंज्यूम करते हैं ये इन सम केसेस ब्लोटिंग करवा सकता है। सो मेक श्योर जब भी आप स्टिविया प्रोडक्ट लो इट शुड बी प्योर।
Now, effects of artificial sweetener on diabetes. It impairs your glucose metabolism. ये आपकी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाती है. शॉर्ट टर्म में आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बेशक इंक्रीज नहीं होता, बट इन लॉन्ग टर्म्स इट स्पाइक योर ब्लड ग्लूकोज लेवल. ये आपकी क्रेविंग्स टुवर्ड्स स्वीटनर्स और स्वीट्स को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा खाना कंज्यूम करते हो और आपका वेट गेन होता है, एंड यू विल मोर प्रोन टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस एंड ब्लड प्रेशर. एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ये आपके गट माइक्रोफ्लोरा, गट माइक्रोबायोम को डिसरप्ट करती है, उन्हें डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से डाइजेशन में दिक्कत होती है. नाउ द सब्स्टिट्यूट्स फॉर आर्टिफिशियल स्वीटनर. फर्स्ट फॉरमोस्ट सब्स्टिट्यूट इज योर स्टिविया. अगर स्टिविया आप प्योरीफाइड फॉर्म में ले रहे हैं तो ही वो आपके लिए बेस्ट है. सेकेंड इज योर मॉन्क फ्रूट, बट मॉन्क फ्रूट का इंडिया में अवेलेबल होना थोड़ा सा मुश्किल है. ये बेसिकली यूएस कंट्रीज में अवेलेबल होता है. थर्ड इज योर कोकोनट पाम शुगर. आप उसे भी कंज्यूम कर सकते हैं. रिथ्रिटोल एंड जाइलेटोल. रिथ्रिटोल में आपका 6% ऑफ शुगर होता है, बट ये बिल्कुल सेफ है बिकॉज ये आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल, लिपिड प्रोफाइल को रेज नहीं करता है. सो आप इसे इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, एंड जाइलेटोल को भी. नाउ द बॉटम लाइन, all artificial sweeteners are the long term bad effects on your body. जब भी artificial sweetener की बात आती है तो प्लीज उसे only calories तक ही लिमिट ना रखें, because food items are much more of that. So when you are consuming any food item, please उसे अच्छी तरह से परख लें कि आप कौन सी चीज़ को अपनी बॉडी में कंज्यूम कर रहे हैं, एक सिंपल सब्सटेंस या फिर एक बल्क ऑफ केमिकल्स को अपने अंदर ले रहे हैं. सो चूज राइट एंड बेस्ट फॉर यू. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.